नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंपॉर्टेंट इसलिए कि जब पैरालिसिस होता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है। तो पैरालिसिस के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि वो क्या 11 लक्षण है जिससे हम पहचान सकते हैं कि पेशेंट को जल्द ही पैरालिसिस होने वाला है। ये लक्षण देखिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, जब भी पैरालिसिस होता है, अगर आपको लगता है कि किसी पेशेंट को पैरालिसिस हुआ है तो सबसे पहली चीज़ क्या करना है, जितनी फास्टली आपको हो सके उतने फास्टली उसको हॉस्पिटल लेके जाना है। बड़े हॉस्पिटल लेके जाना है। बड़ा यानी कोई ऐसा जनरल हॉस्पिटल नहीं, बड़े हॉस्पिटल में लेके जाना है, क्योंकि एक इंजेक्शन आता है, वो इंजेक्शन जितनी जल्दी पेशेंट को लगेगा उतनी जल्दी जो है वो पेशेंट क्योर होगा। जितनी देर होगी उतना क्रिटिकल नेस जो है वो बढ़ेगा। 4 घंटे के अंदर तो जाना ही चाहिए पेशेंट, नहीं तो फिर क्रिटिकल नेस बढ़ेगा, सर्जरी की दिक्कत आएगी, और एक बार सर्जरी की दिक्कत आ गई तो फिर एक एक परेशानी और बढ़ने से आप जो है वो पूरी तरीके से पैसे भी बहुत बर्बाद होंगे और आपका मानसिक लेवल स्ट्रेस वो भी बहुत ज़्यादा जो है हो जाएगा, क्योंकि सर्जरी हो जाने के बाद बहुत ज़्यादा दिक्कतें बढ़ती हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है पैरालिसिस पेशेंट में टाइम। तो जितने जल्दी आप हॉस्पिटल में जा सकते हैं उतने जल्दी जो है वो जाने की कोशिश करना, ये सबसे पहले याद रखना। कहीं पे भी अगर आपको आपके रिलेटिव में या कहीं पे भी ऐसा नज़र आता है तो ये सबसे पहले बात ध्यान रखना। अब जो पैरालिसिस होता है उसका 85% जो रीज़न होता है वो होता है कि जो हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन के अंदर जो वेसल्स होती है वहाँ पे क्लॉटिंग होना 85% में यही होता है कि उसमें क्लॉट होता है। क्लॉट की वजह से जो है वो पैरालिसिस हो जाता है। और बचा 15%, तो 15% में क्या होता है, जो ब्लड का वेसल्स है, ब्रेन की जो वेसल्स है वहाँ पे प्रेशर बढ़ जाता है और उसकी वजह से वो नसें फट जाती है। तो फटने की वजह से जो होता है वो 15% ही होते हैं ऐसे केसेस, पर ज़्यादा से ज़्यादा क्लॉटिंग की वजह से होता है जो 85% है। अब होता क्या है, कभी कभी ये फटती क्यों है, तो होता है कि बहुत सारे लोगों को हाई बीपी की शिकायत होती है पर गोली लेते नहीं। वो अपने मन से ही लगाते हैं कि मुझे गोली की ज़रूरत नहीं है, अब तक तो मैं ठीक हूँ, या फिर मुझे गोली की ज़रूरत नहीं, यानी अब तक तो मैंने ली नहीं भाई, बीपी मेरा हाई रहता है पर मैं गोली नहीं लेता। लोग एलोपैथी गोली लेने से डरते हैं। तो उस कंडीशन में कभी कभी ऐसी हमें बहुत ज़्यादा एक्सर्शन हो जाता है या कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कि हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है और उसकी वजह से ब्रेन की जो ब्लड वेसल्स है वो फट सकती है, तो आपको पैरालिसिस हो सकता है। पैरालिसिस के मेनली जो है वो 4 टाइप्स आते हैं। एक थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। एक होता है मोनोप्लेजिया, हेमीप्लेजिया, पैराप्लेजिया और टेट्राप्लेजिया। मोनोप्लेजिया में क्या होता है, किसी एक हाथ को आएगा या पैर को आएगा, सिर्फ एक ही इसको, यानी इस हाथ में आ गया या एक पैर में आ गया, उसको हम बोलते हैं मोनोप्लेजिया। हेमीप्लेजिया किसको बोला जाता है, यानी एक हिस्सा हेमीप्लेजिया में एक तो राइट हिस्से में आएगा या फिर लेफ्ट हिस्से में, उसको हेमीप्लेजिया बोला जाएगा। तीसरा है पैराप्लेजिया, यानी कमर के नीचे अगर पैरालिसिस होता है तो उसको पैराप्लेजिया बोला जाता है। टेट्रा और क्वाड्रिप्लेजिया, यानी पूरे बॉडी को अगर पैरालिसिस हो गया तो उसको टेट्रा या क्वाड्रिप्लेजिया बोला जाता है। अब कौन से ऐसे 11 साइन हैं जिससे हम ये पहचान सकते हैं कि पेशेंट को कुछ दिनों के बाद या फिर अभी पैरालिसिस हो सकता है। अगर ये सिम्टम्स दिखे ना तो ज़्यादा देर नहीं करनी, जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाना। ये मैंने आपको पहले ही बताया, ऐसे लक्षण दिखते हैं तो आप जा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जबान का लड़खड़ाना, यानी जो बोलने की जो क्षमता होती है ना वो कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि कहीं ना कहीं बोलते वक्त जो है वो जो उच्चार है वो क्लियर नहीं आ रहे हैं। जैसे हम क्लियर बोलते हैं, कहीं ना कहीं पे उसके बोलने में का जो तरीका है वो थोड़ा गड़बड़ा हो जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि इसके बोलने के तरीके में थोड़ी गड़बड़ी आ रही है, थोड़ा बोलने में इनको दिक्कत हो रही है, भाषा समझ में नहीं आ रही है, तो ये एक पैरालिसिस का लक्षण हो सकता है। ठीक है। दूसरा, शरीर के किसी हिस्से में अगर सेंसेशन खत्म हो जाता है, अगर हमें लगता है कि भाई ये सेंसेशन खत्म हो रहा है, लॉस ऑफ सेंसेशन है, हाथ का सेंसेशन थोड़ा कम हो चुका है या फिर पैर का सेंसेशन कम हो चुका है, बॉडी के किसी भी हिस्से का सेंसेशन आपको महसूस नहीं हो रहा, अगर किसी ने वहाँ पे चुटकी निकाली, आपको प्रेस किया पर आपको महसूस नहीं हो रहा, ऐसी अगर कंडीशन हो रही है तो ये भी पैरालिसिस का लक्षण जो है वो हो सकता है। तीसरा है विजन का प्रॉब्लम। अगर आपको पहले अच्छा दिखता था, अभी आपको जो है वो थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा है। देखिए, अब विजन प्रॉब्लम आंखों से रिलेटेड भी हो सकता है, पर ये ऐसा नहीं कि अगर आपको दिखने में दिक्कत हो रही है तो ये पैरालिसिस का ही होगा। ये इसका लक्षण हो सकता है, ऐसा आपको इसको निगलेक्ट करके नहीं जमेगा। ठीक है। तो विजन में अगर प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा दिख नहीं रहा है बराबर, तो ये भी एक पैरालिसिस का, क्योंकि पैरालिसिस सारा ब्रेन से रिलेट होता है और ब्रेन ही सारा कंट्रोल करता है। विजन से लेके सारी चीज़ें हमारा ब्रेन ही कंट्रोल कर रहा है, तो विजन में भी जो है वो प्रॉब्लम आ सकता है। अगर आपको किसी भी कोई रीज़न नहीं है तो हेडेक जैसा महसूस हो रहा है, बहुत ज़्यादा हेडेक है,
4-5 दिन हो गए, महीना हो गया कि आपको सर दुख रहा है, हेडेक है और चक्कर जैसा भी महसूस हो रहा है, इसको भी निगलेक्ट नहीं करना है। इसको भी जो है ऐसा अगर हो रहा है तो ये भी एक पैरालिसिस का संकेत है, तो आपको जल्द से जल्द डॉक्टर को जो है वो दिखाना है। अब और एक लक्षण है, 5वें लक्षण की अगर हम बात करें तो चेंज इन बिहेवियर और मूड। देखिए पेशेंट अच्छा रहता है और अचानक से उसका बिहेवियर जो है वो मूड जो है वो बदल जाता है। एक्चुअल में क्या होता है, क्लॉटिंग की वजह से ब्रेन को जो न्यूट्रिएंट चाहिए, जो न्यूरॉन्स को जो न्यूट्रिएंट चाहिए वो मिल नहीं पाते और उसकी वजह से उसका सडन बिहेवियर जो है वो चेंज हो जाता है। तो ये भी एक पैरालिसिस का जो है वो लक्षण हो सकता है। उसी के साथ लॉस ऑफ मेमोरी। कभी कभी क्या होता है, छोटी छोटी चीज़ें याद नहीं आती कि क्या किया है, कहाँ पे कुछ, तो क्योंकि ब्रेन को सारी ब्लड सर्कुलेशन अच्छा जा नहीं रहा है, जो ग्लूकोज चाहिए वो मिल नहीं रहा है, तो उसकी वजह से मेमोरी का लॉस हो सकता है, कुछ कुछ चीज़ें आप भूल सकते हैं। ये भी अगर आपको हो रहा है तो आपको पैरालिसिस का ये भी एक संकेत है। उसी के साथ डिफिकल्टी इन रीडिंग एंड राइटिंग। पढ़ने में डिफिकल्टी है, जैसे मैंने विजन के बारे में बताया, या फिर राइटिंग करते वक्त आप सही से लिख नहीं पा रहे हो, तो इसको भी आपको जो है वो फोकस में लाना है कि हाँ यार लिख नहीं पा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं दिक्कत है, तो ये भी एक पैरालिसिस का लक्षण हो सकता है। अगर आपको वोमिटिंग हो रहा है, बहुत ज़्यादा नौजिया, जी मचला रहा है, तो अब वोमिटिंग नौसिया तो दूसरे कारणों से भी होता है, पर इनमें से 2-4 साइन आपको दिखते हैं और उसी के साथ वोमिटिंग और नौसिया भी है, तो भी आपको जो है वो पैरालिसिस का ये लक्षण माना जाता है। उसी के साथ एक्सेस सलाइवेशन। अगर मुंह से, देखिए हम ब्रेन हमारा एक्टिव है तो हम जो सलाइवा होती है वो निगल लेते हैं, पर पैरालिसिस के लक्षणों में क्या होता है कि जो एक्सेस सलाइवेशन यानी जो सलाइवा है वो निगल नहीं पाता और वो बाहर आती है। तो अगर आपको दिखाई दे रहा है कि किसी आदमी में सलाइवा जो है वो मुंह से लाल टपक रही है, तो इसको जो है वो आपको निगलेक्ट नहीं करना है, ये भी एक पैरालिसिस का लक्षण हो सकता है। जितनी फास्टली हो सके डॉक्टर के पास जाना है। उसी के साथ जो मोशन और यूरिन का कंट्रोल है, देखिए यूरिनरी ब्लैडर का जो कंट्रोल है, ब्लैडर का जो कंट्रोल है वो खत्म हो जाता है। तो अगर पेशाब वैसी हो रही है या फिर कहीं पे भी स्टूल हो जा रहा है, तो इसको भी अगर ऐसा होता है तो तुरंत हॉस्पिटल भागना है, क्योंकि ये पैरालिसिस का ही लक्षण हो सकता है कि आपका यूरिन पे या फिर मोशन पे, स्टूल पे कंट्रोल खत्म हो चुका है, तो आपको जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाना है। और इसी के साथ लास्ट वाला एक संकेत है कि अगर आपको ब्रीदिंग में डिफिकल्टी हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, कुछ ऐसा है नहीं पर सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो ये भी एक पैरालिसिस का लक्षण हो सकता है। तो इसमें से ये 11 लक्षण मैंने बताए, इसमें से कुछ भी अगर आपको लगता है तो डॉक्टर को दिखाना सेफ होता है। वो कुछ जांचें करेंगे और देखेंगे कि क्या ये पैरालिसिस की वजह से तो हो नहीं रहा है, और पैरालिसिस हो रहा है ऐसा है, और आप पहले डॉक्टर के पास जाएंगे तो जो पैरालिसिस होने वाला है, चाहे फिर वो मोनोप्लेजिया हो, हेमीप्लेजिया हो या कौन सा भी प्लेजिया हो, और जो क्रिटिकलनेस होने वाला है उससे आप बच सकते हैं। क्योंकि एक बार पैरालिसिस हो गया और अगर सर्जरी करनी पड़ी तो फिर इतनी दिक्कतें आती है जो आपने सोची नहीं होगी। पैसा तो जाता ही है, पैसे के साथ आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो भी खराब हो जाएगा। तो इसीलिए पैरालिसिस जितने जल्द से जल्द हो सके डॉक्टर के पास दिखाना। जब भी ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट करना, या फिर पैरालिसिस हुआ है ऐसा आपको लगता है तो जितनी जल्द से जल्द हो सके डॉक्टर के पास जाना, यही सही होता है। वीडियो अच्छा लगे एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।